जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानिस्तान में। कल झारखंड सीजीएल और अन्य दो एग्ज़ाम का भी एग्ज़ाम डेट आ चुका है। सीजीएल का एग्ज़ाम डेट आपका अक्टूबर में है, तो आप सभी लग जाएं। झारखंड का सीजीएल में खोटा सिलेबस में से लोक कथा में से हमने 9 लोक कथा कर चुके हैं। आज 10वां कहानी है। चलिए आगे चलते हैं, आज 10वां कहानी पढ़ते हैं। नाम है छागर गोरखिया और केतकी फूल। एक समय की बात लगे एक समय के बाद लगे राजा नीलकमल के राज में एगो छागर गोरखिया रहल। यानी राजा का नाम था नीलकमल। उसके राज में गोरखिया रहता था। ओकर नाम है टेपा। तो याद रखिएगा कि उसका नाम क्या था। गोरखिया का नाम टेपा। मैं तो ओकरा छागर गोरखिया नाम ही लोग जानो थे। उसे छागर गोरखिया के नाम से आदमी बुलाया करते थे। एक दिन नदी धारी गोरखी करत करत नदी एगो फूल बोहल आयते देखले। ओकर मन न मान ले और वो नदी के झाँप दे फूलवा उठाए ले ले। यानी वह गया था छागर चराने के लिए। वहीं पर नदी में एक फूल बह रहा था। वो क्या किया कि माना नहीं और नदी से वह फूल लफा लिया। ठीक ना। और वो केतकी फूल रहे। वो कौन सा फूल था? केतकी फूल। जे जितना देखे में सुंदर उतने सुंदर ओकर महक, यानी जो केतकी फूल होता है उसका महक भी बहुत सुंदर था और देखने में भी बहुत खूबसूरत था। टेपा दिन भर वो फूल के संगे रख ले में तो तनिको मलिन न भेले। दिन भर उसको अपने साथ रखा, लेकिन हल्का सा भी उसका न खूबसूरती न सुगंध हल्का सा भी कम नहीं हुआ। सांझ पहर जखन घर घूरे लागले तखन फुलवा राजा के गोबर डिंगे यानी जहाँ खाद हम लोग फेंकते हैं, उसी तरह राजा के घर के बगल में यानी उसका राज्य के बगल में गोबर फेंका जाता था, तो वहीं पर वो गाड़ दिया रात में। दोसर दिन बिहानी डिंगवे गोरखी जात समय वो फुलवा उठा ले। दूसरे दिन वो क्या किया कि वहाँ से फिर फूल उठा लिया। दिन भर संगे रखल बाद सांझ पहर घूरे के समय राजा गोबर डिंगवे फैर गाड़ दिले। यानी दूसरा दिन वह फिर जब अपना बकरी चरा के आया, छागर चरा के आया, तो फिर वहीं पर वह फूल गाड़ दिया। एक दिन वो फूल के राजा गोबर डिंगवे न पायल। वो दिन राजा नौकरानी टेपा से पहले गोबर डिंगवे गेली और केतकी फूल के उठा ले ली। यानी एक दिन वो क्या हुआ कि एक दिन वो फूल के राजा के गोबर डिंगवे ना पाया। ठीक ना। यानी वहाँ नहीं पाया। क्यों? क्योंकि वहाँ की जो राजा का जो नौकरानी थी वह टेपा से पहले वह गोबर वहाँ उठाती थी, तो पहले ही वहाँ का जो नौकरानी थी वह उसका फूल उठा चुकी थी। टेपा का फूल चोरी कोनो पछोरना है। यानी उसका फूल तो चोरी हो चुका है, लेकिन कोई पूछताछ नहीं। वो अपन काम में गोरखी करे चल गई। अब वो तो क्या किया, कौन पूछताछ करेगा, अपना काम में बिजी था। वो अपने काम में चला गया गोरखी करने के लिए। राजा केतकी फूल देख के मोहित भय गए। नौकरानी के पास वह केतकी फूल देखा, वह मोहित भय गया और पूछले तो नौकरानी कही दिले कि जे ये फूल हमें तो हर गोबर डिंगवे पायल हो। यानी आपका जहाँ गोबर फेंकाया जाता है जानवर का, वहीं से हम लाए हैं। राजा सब लोग के एक एक करके पूछल, मैं तो केहू न कहला कि वो फूल के रख ले है। राजा ठिन सब तो अला, मैं तो टेपा ना आयल। जो टेपा जो गोरखिया का नाम था टेपा, वह तो नहीं आया, वह तो अपने काम में बिजी था। राजा के लोग टेपा के डायक आनला तो टेपा कहले जे ओहे केतकी फूल वहाँ रख ले। यानी जब राजा उसको बुलाया गया आदमी को भेजकर, तो वो बोला कि हम ही रखे थे। राजा टेपा के कहले जे वो ये फूल जोड़ लाए आन। यानी इसका फूल का जोड़ा ले आने, यानी ऐसा ही फूल एक और ले आइए। तो फूले के जोड़ा ना आनले पारले तो तोरा राज से बाहर यानी निकाल देबो, और यदि ऐसने दूसरे फूल आने पारबे तो आधा राज दे देबो और अपन बेटी से ब्याह भी कर देबो। जो एक दो पहला चूड़ा ले और भंडार से और रास्ता खर्च खातिर। यानी बोल रहा है कि अगर तुम इसका जोड़ा ले आते हो तो तुम्हें अपना राज्य भी दे देंगे, आधा राज्य, और अपनी बेटी का ब्याह भी तुम्हारे साथ कर देंगे। और नहीं ले आ पाते हो तो इस राज्य से तुमको बाहर निकाल देंगे, और जाने के लिए एक दो पहला चिवड़ा भंडार घर से ले लो, रास्ता का खर्च कर दे। राजा उसको बोला। टेपा राजा के हुक्म काटे न पारल और वो चलल ओहे नदी के धारी यानी वही सी नदी के किनारे किनारे वो चल पड़ा। चलते चलते एगो बोन पावल जहाँ पहरेदार ओकरा जाए ले रोकला। यानी एक गजार बोन था, वहीं पर जाते जाते एक बोन मिला वहीं पर। ठीक ना। तो बोन के वहाँ पर कुछ पहरेदार था, वो उसको रोक लिया कि कहला जे आगू जान के खतरा है, आगे जाने में खतरा है। बोन एगो राक्षसिन ही जे तोरा खाए जेतो। यानी वहाँ पर एक राक्षसिन रहती है। ठीक है। यानी चुड़ैल टाइप का राक्षसिन रहती है और वो तुमको खा जाएगी। टेपा कहले हमरा मारे के डर नख है, घूरब तो राजा न छोड़त और बेस कामे के आगू प्रयास से मोरो। इतना कही कि टेपा आगू बढ़ जाए। यानी वह सोचता है कि अगर घूर जाएंगे तो राजा हमको मार देगा, आगे जाएंगे तो राक्षसिन हमको मार देंगी।
इसलिए अच्छा है कि कुछ करके, कुछ प्रयास करके मुड़ते हैं। इतना कहे कि टेपा आगू बढ़ जाए। टेपा आगू बढ़ गया जंगल में। थोड़े दूर गेल परे एगो राक्षिन डोका फाड़ के खाए ले दौड़ली। वहीं पर एगो राक्षिन थी, वह मुँह फाड़ के, हाँ, वो टेपा के पीछे दौड़ी। टेपा राक्षिन से कहले टेपा राक्षिन के कहले, मौसी हमें लागो तो ना चिन्ह पारले। देख मैं तोर खातिर चिड़ा पड़वल हो। तखन राक्षिन कहली, ना चिन्ह पारलो बेटा, हमें तोरा चुम्मा लिए जा हलियो। यानी जब राक्षिनी इसके, ठीक है, जो राक्षसनी है वो जब इसके तरफ जो आने लगी तो उसके बाद टेपा बोलता है कि मौसी हम लगाओ, यानी उसको मौसी बोला, मौसी हम लगाओ तो ना चिन्ह पार ली। हाँ, और वो जो चिड़ा लाया था वो उसके बारे में बोलता है कि माए तोर खातिर चिड़ा भेजल को हा। तखन राक्षिन कहली, राक्षिन भी अपना उत्तर अच्छा से दी कि ना चिन्ह पारलो बेटा, हम तो तोरा चुम्मा लिए जा लियो, जहाँ की वो खाने जा रही थी। इतना कहे के वो चिड़ा गांठ उठाए के मोहे भोरे खोजो है, यानी वहाँ चिड़ा उठा के अब खाने के लिए खोजती है राक्षिन। इतने में टेपा उठवल टांगा और लगवल चोटवे राक्षिन के गर्दन में और राक्षिन के मुँह राय दिली, मर गेली। टेपा ओकर कानवा काट ले और आगो चलल। वह क्या क्या, जैसे वह मुंह में अपना चिवड़ा खाने के लिए डाली तब तक ये अपना टांगा उठा के, ठीक ना, गुरखिया था, टांगा इसके पास रहता ही था, टांगा उठा के और उसके गर्दन काट दिया और राक्षिन मर गई। उसका वो कान काट के, यानी निशानी के तौर पे उसका कान काट के और कान काट के ले लिया और आगू चल गया। जखन उद्देश्यक राजा के राक्षिन के मरल खबर पाइल तो ई विश्वास भय गेले कि राक्षिन के टेपे ही मारले है। तखन वो खुश भय अपन छोट बेटी के ओकर से बिहा दे है। यानी वहाँ का जो, जहाँ का राक्षिन थी, जिस जंगल का, जिस राज्य का, वहीं पर राजा रहता था। उसको पता चला कि टेपा इतना मतलब कि साहसी काम किया है, तो वह अपनी छोटी बेटी से होकर बिहा दे है। टेपा विदाई नहीं लेता है, सोचता है कि आने समय में विदाई ले लेंगे। राजा से कहे है कि हम केतकी फूल ले घुरब तकर बाद विदाई लेब, यानी अभी हम विदाई नहीं लेंगे, अभी आपकी बेटी को नहीं ले जाएंगे, जब हम केतकी फूल ले आएंगे उसके बाद विदाई लेंगे आपसे। चलते चलते दूसरा राज्य पहुंच जाए तो देखे है कि जे सब कांद रहा थीन। वहाँ दूसरा राज्य में जाता है, देखता है कि वहाँ पर एक सभी कोई कांद रहा है। वो राज्य के राजा के बेटा मर गए, यानी वहाँ का जो राजा के बेटा था वो मर गया था। ढिंढोरा पिटाए रहा है जे के ओकरा बेटा के बचाए देते, ओकरा एक हिस्सा राज्य, यानी एक हिस्सा का जो राज्य दे देंगे और अपनी बेटी संग बिहा देवे, यानी जो उसके बेटा को जिया देगा उसको अपना राज्य का कुछ हिस्सा दे देंगे और अपनी बेटी के संग बिहा कर देंगे। राजा और नहीं पारना तो वो बाद में जान से मार दे लेते हैं, अगर वो पारा तो जान से मारा जाएगा। तो टेपा सोचल, हमारा तो मूर्ख है। टेपा सोच रहा है कि रे हम जाएंगे वापस, तो अगर नहीं केतकी फूल लेके जाते हैं तो हमको तो मरना ही है, चलो इसका प्रयास करके मरते हैं, इसको एक आदमी को अच्छा काम करके मरते हैं। तो टेपा सोचल, हमारा तो मूर्ख है, यहाँ मोरो चाहे अपन राजा मोरवे, फिर प्रयास कर लो नुकसान की, तो अगर यहाँ मरे चाहे वहाँ मरे, लेकिन प्रयास करने से नुकसान क्या है। वो राजा के अपन योजना बतवले और से मुताबिक राजकुमार के शोशान में तोप दिल जाए। टेपा एगो कांसा के डूबा और एगो ठुरना लेके नुका रहे। क्या होता है कि वह, ठीक ना, राजा को अपनी योजना बताता है। उसका योजना के मुताबिक राजकुमार को शोशान यानी शमशान होता है, शोशान मतलब शमशान में उसको पहुंचा दिया जाता है राजकुमार को। और टेपा एगो कांसा के डूबा और एगो ठुठना लेके वहाँ पर, ठुठना मतलब होता है उसको बचाने के लिए, ठुठना लेके वहाँ पर जाता है। तो कांसा का डूबा था और उसके पास एक ठुठना था, यानी उसको बचाने के लिए। आधा राती डाकिन किचिन सब आवहत और ऊ राजकुमार, यानी आधा रात भी जाता है तो डाकिन किचिन, ठीक ना, तो किचिन सब वहाँ पर आती है, चुड़ैल जिसको बोलते हैं, सब आवहत और वो राजकुमार के गड्ढा से बहराए साफ सुथरा करो थे। उसको एक गड्ढा किया हुआ था शमशान घाट में, वहीं पर उसको लेटाया हुआ था, ठीक है। तो वहीं से उसको बाहर निकाल के और साफ़ सुथरा करके एगो जड़ी सूंघाए बचा देथिन, यानी जो वहाँ पर जो किचन सब उसको है वहाँ पर उसको एक जड़ी बूटी सूंघा के बचा दी। ओकर से खेलल बाद फिर दोसर जड़ी सूंघाए के मोराए फेर दोथिन और गढ़ी थोप दोथिन, यानी गढ़ में फिर उसको दफना देती है। यानी एक जड़ी बूटी से उसको जिया के और उसके साथ खेली, उसके बाद उसको फिर, ठीक ना, उसके बाद फिर उसको दूसरा जड़ी सूंघा के उसको मुराए के फिर उसको गढ़े में गाड़ देती है। टेपा नुकाए के दोनों जड़िए चुरा लिया, यानी वह नुकाया हुआ था और दोनों जड़ी वो चुरा लिया और लगवे है कांसा के डूबा जोर जोर से बजवे, यानी कांसा के डूबा जोर जोर से वो बजाने लगता है। डाकिन किचन सब डरे भाग जाते हैं, यानी वह आवाज़ सुनती है वो सब और डर से वो भागने लगती है। टेपा राजकुमार के जियादे है,
राजा खुश भय जाए और अपन बेटी संग ओकर ब्याह दे। मैं तुक टेपा विदाई नहीं ले, यानी यहाँ से विवाह विदाई नहीं लिया है और आगू बढ़ जाए। वो आगे बढ़ जाता है। चलते चलते एगो अड़कुजल बोने, ठीक ना, यानी पूरा अच्छा खासा घना बोन था, पहुँच जा है, जहाँ वो देखे कि एगो सुंदर बेटी छवा ढेलवा झुका है और ओकरे ठिन केतकी फूल है, यानी एक लड़की वहाँ पर झलवा झुक रही थी, उसके पास केतकी फूल है। तो याद रखिएगा यहाँ पर केतकी फूल किसके पास है, जो ढेलवा यानी झलवा झुक रही है उस लड़की के पास। वो बुझे पा रहे हैं कि वो बेटी छवा राक्षिन की बेटी लागे, यानी वह आम लड़की नहीं थी, वह राक्षिन की बेटी लागी थी, बेटी थी। अब करती तो आखिर ओकर मरे तो है, है चाहे ये राक्षिन मरवे चाहे अपन राजा, इसलिए वह डरा नहीं। वो बेटी छवा ठिंजा है, वो टेपा के देख के मोहित भय है और ओकर संगे ब्याह करे खोजो है। तो वह लड़की देखती है जब उसको टेपा को, तो वह उससे ब्याह करना चाहती है। तो राक्षस राक्षिन आवा थीन तखन ओकर बेटी गहना गुड़िया सब ले के टेपा के संग भाग जाए। तब तक उसके जो राक्षस राक्षिन उसके पिता रहते हैं, माता रहती है, वो सब आते ही हैं और ये दोनों गहना गुड़िया सब लेके टेपा के संग वह लड़की भाग जाती है। टेपा अपन बुद्धि से दुयो राक्षस राक्षिन के मार दे, यानी वहाँ का जो राक्षस राक्षिन भी रहता है वो दोनों को भी मार देता है और केतकी फूल संग राक्षिन के सुंदर बेटी के संग घुरे, यानी राक्षिन के सुंदर बेटी संग वह वापस घूमता है। राजा की बेटी ओकरा सलाह दे, यानी जो राजा की बेटी थी, जो राक्षिन की बेटी, ओकरा सलाह दे है कि जे ओकर बाप ठीन एगो सोना के मुंगरा है, सेटा विदाई समय मांग ली है, ठीक ना। जो राजा की बेटी थी वह बोलती है कि मेरे पिता के पास एक मुंगरा है, सेटा विदाई जब विदाई होगा आपका तो मांग लीजिएगा। तो टेपा विदाई के समय सोना के मुंगरा मांगे है और विदाई कैर घुरे है। फिर दूसरा राजा ठिंजा है, जो एक और उसके साथ शादी हुआ था, ओकर बेटी कहा है कि ओकर बाप ठिन एगो बांडी हथनी है, बांडी हथनी यानी जिसका पूछ नहीं रहता है, कटा हुआ रहता है, वो है। तो है एगो हाथी के खड़ंग सेटा मांग ली है, यानी वह उसको भी मांग लीजिएगा, जो बांडी हथनी रहती है। तो टेपा उसने राजा से विदाई समय बांडी हथनी और हाथी का खड़ग यानी ले चारों झन हाथी के ऊपर बैस के अपन राज घोड़ा थी, ठीक ना। चारों जन बैस के एक साथ अपने वापस आने लगती है। तो ऊपर बैस अपन राज घोरहत, तो राजा केतकी फूल पाए के खुश हुआ है और वो अपन बेटी संग बिहा दे है।